नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है महिला सशक्तिकरण के बारे में। महिला सशक्तिकरण जिसे ये इंग्लिश में वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से भी जाना जाता है। पहले हम जानेंगे कि सशक्तिकरण का अर्थ क्या है। सशक्तिकरण का शाब्दिक अर्थ शक्ति या सत्ताधिकार संपन्न बनाना है। किसी भी देश की तरक्की तभी हो सकती है जब उस देश की महिलाओं का विकास सही से किया जाए। वहीं इस वक्त महिलाओं के विकास के लिए पूरी दुनिया में कई तरह के कार्य भी किए जा रहे हैं ताकि नारी शक्ति को हर क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन किया जा सके। महिला सशक्तिकरण से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है। सशक्तिकरण की प्रक्रिया में समाज को पारंपरिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है, जिसने महिलाओं की स्थिति को सदैव कमतर माना है। वैश्विक स्तर पर नारीवादी आंदोलनों और यूएनडीपी आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने महिलाओं के सामाजिक समता, स्वतंत्रता और न्याय के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिला सशक्तिकरण भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। तो देखिए, महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण सिर्फ उत्थान ही नहीं है बल्कि शक्ति, व्यक्ति और सुरक्षा की भावना भी है जो हर महिला चाहती है। मतलब कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान किए जाएं ताकि वो अपना विकास कर सकें, वो शारीरिक रूप से, वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकें, वो आगे बढ़ सकते हैं। महिला सशक्तिकरण है। भारत में महिलाओं की स्थिति की बात करें तो कंडीशन ऑफ वुमेन्स इन इंडिया, हमारे देश में नारियों की क्या परिस्थिति है, इस बात का अंदाजा इस चीज़ से ही लगाया जा सकता है कि अभी भी भारत में ऐसे कई गाँव हैं जहाँ के महिलाओं का जीवन घर की 4 दीवारों तक ही सीमित है। इतना ही नहीं, हमारे देश में काम यानी कि नौकरी करने वाली महिलाओं की संख्या भी अन्य देशों के मुकाबले कम है। हमारे देश की ज़्यादातर पढ़ी लिखी महिलाएं भी इस वक्त अपने हक के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। उनको ना चाहते हुए भी ऐसा जीवन जीना पड़ रहा है जिसके वो विरुद्ध हैं। भारत का महिला आरक्षण बिल, जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल आया था, उसके बारे में बात करेंगे कि किसी भी देश को चलाने के लिए सभी महत्वपूर्ण फैसले उसकी संसद में ही लिए जाते हैं। वहीं हमारी संसद में अगर महिला सांसदों की संख्या देखी जाए तो वो ना के समान ही है। हमारे देश की महिलाओं की भूमिका देश को चलाने में ज़्यादा खास नहीं है। वहीं संसद में महिलाओं की इतनी कम संख्या को देखते हुए भारत की सरकार ने साल 2010 में महिला आरक्षण बिल का संसद में सबके सामने प्रस्ताव रखा और इस बिल के मुताबिक संसद की जो 33% जो सीट है उनको महिलाओं के लिए आरक्षित करने के नियम का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन उस समय कांग्रेस सरकार केवल राज्यसभा से ही इस बिल को पास करवाने में कामयाब रही थी। लोकसभा में इस बिल को पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण इसे पास नहीं किया जा सका। फिर हम बात करेंगे कि वहीं साल 1993 में भारत सरकार ने एक संवैधानिक संशोधन पारित किया था जिसमें ग्रामीण परिषद स्तर के होने वाले चुनाव में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थीं, जिसकी वजह से आज हर गांव में होने वाले चुनाव में महिला चुनाव लड़ती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया था कि भारतीय स्त्रियों का सशक्तिकरण करना होगा, जिसके निम्न आवश्यक तत्व या लक्ष्य होंगे। तो पहला लक्ष्य जो है कि स्त्रियों में एक धनात्मक स्वर चित्रण और आत्मविश्वास का निर्माण करना, यानी कि पॉजिटिव सेल्फ इमेज एंड कॉन्फिडेंस का डेवलप करना एक स्त्री के में। फिर उसमें आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, डेवलपिंग एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, यानी कि कोई भी, ताकि वो समझ सके कि क्या चीज़ उसके साथ सही है, क्या चीज़ गलत है, तो उस क्षमता का विकास करना, उसके साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, उसका वो मूल्यांकन कर सके। फिर सामूहिक एकता का निर्माण करना और उनमें निर्णय लेने का कार्य करने की शक्ति का निर्माण करना, बिल्डिंग अप कोहेजन एंड फॉस्टरिंग डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। फिर नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया में समान भागीदारी को सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग इक्वल पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज। समाज में परिवर्तन लाने के लिए सामूहिक कदम उठाने को प्रोत्साहित करना कि वो भी आगे बढ़े और वो भी
मेल्स की तरह फीमेल्स भी आगे बढ़ें और समाज में परिवर्तन लाने के लिए वो भी कदम उठाएं, इसलिए उनको प्रोत्साहित करना। इनकरेजिंग ग्रुप एक्शन टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन सोसाइटी। फिर हम बात करेंगे कि स्त्रियों के सशक्तिकरण की विशेषताएं या कसौटियां क्या हैं, यानी कि क्राइटेरिया और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो पहला है साहसी होना। विशेषताएं क्या हैं कि इससे क्या होगा, वो साहसी बनेंगी, फिर आत्मनिर्भर होंगी, आर्थिक रूप से स्वाधीन होंगे वो, अपनी लड़कियों के विवाह की आयु, बच्चों की शिक्षा और संपत्ति के बारे में निर्णय ले पाना, क्योंकि हमारे भारत में पितृसत्तात्मक व्यवस्था होती है जिससे महिलाओं को इतना अधिकार नहीं होता कि वो किसी चीज़ के बारे में निर्णय लें। तो सशक्तिकरण का मतलब यही है ताकि महिलाएं क्या हैं, अपने आत्मनिर्भर बने, उन्हें किसी पर डिपेंड ना होना पड़े, उनके अंदर विचार करने की शक्ति हो, वो आलोचनात्मक ढंग से सोच सकें और उनको भी राइट है कि वो भी किसी भी प्रकार की सोच विचार कर सकें, आगे बढ़ सकें, निर्णय ले पाएँ। और मानव अधिकारों की जानकारी होना कि उनके क्या अधिकार हैं, उनकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए, अपने मन और धन पर नियंत्रण हो, अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएँ, परिवार और पड़ोस में स्वास्थ्य, सफाई व प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखने की जानकारी देना, जनसंख्या नियंत्रण की जानकारी रखना, लाभप्रद कार्यों में लगना, बचत की आदत होना, समूह के सदस्यों का सहयोग करना और उनके विचार शेयर करना, सामूहिक भलाई में योगदान करना, अपने समय और धन का प्रबंध करना, शिक्षा के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से लगे रहना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी नवाचारों की सूचना बांटना, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना, प्राथमिक मानव मूल्यों को अपनाते हुए व्यवहार करना, पर्यावरण की अनुकूल व्यवहार करना। यहाँ पे थोड़ा सा जो ये व्यवहार है ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको आप करेक्ट कर लेना। मतलब ये सब चीज़ें दी गई हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, जो हम महिला सशक्तिकरण करना चाहते हैं तो इसकी आवश्यकता क्या है उसके बारे में, कि इससे क्या होगा कि महिलाओं के अंदर वो सारे गुण आएंगे जो अभी हमने पढ़े हैं। फिर है स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए सुझाव क्या है, यानी कि सजेशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो 5वीं कक्षा तक कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, यानी कि स्किल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। फिर माध्यमिक स्तर पर लड़कियों को निम्नांकित विषयों को चुनने देना चाहिए। गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, वित्तीय लेख, कंप्यूटर कुशलता, शिशु देखरेख व शिक्षा, टेलीफोन, फैक्स सूचना केंद्र, निर्देशन व परामर्श, वही यानी कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ब्यूटिशियन कोर्स, लाइब्रेरी कोर्स आदि। मतलब ये कि जो भी विषय वो चुनना चाहें वो ले सकते हैं, उनकी अपनी चॉइस है। फिर एक अलग निदेशालय की स्थापना हो जिसका कार्य स्त्रियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम की आयोजना, प्रबंध, मूल्यांकन करना और उपयुक्त डिप्लोमा प्रदान करना होना चाहिए। विशेष प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रशिक्षण कोर्स होना चाहिए ताकि प्रशिक्षण प्राप्त लड़कियां, स्त्रियां उनमें भर्ती हो सकें। फिर है स्त्रियों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले कॉलेज होने चाहिए। राज्य में स्त्रियों की व्यावसायिक आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए वर्तमान प्रोफेशनल कॉलेज का विस्तार किया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य में एक वुमेन यूनिवर्सिटी स्थापित की जानी चाहिए। शिक्षा के सभी स्तरों पर नॉन फॉर्मल ट्रेनिंग को शुरू किया जाना चाहिए। एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस और कैरियर इंफॉर्मेशन सेल स्थापित होने चाहिए। स्त्रियों से संबंधित सूचना यानी कि जेंडर रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रदान करने के लिए केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त स्त्रियों के लिए वोकेशनल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होने चाहिए। स्त्री कैदियों के लिए सेल्फ लर्निंग पैकेज विकसित किए जाने चाहिए। फिर है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बीमा, प्रोविडेंट फंड और मेडिकल सुविधाएं तथा यूनिफॉर्म दी जानी चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्किल ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजमेंट स्कूल्स की जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। चलती फिरती मोबाइल लाइब्रेरी तथा स्कूल शिफ्ट को बांटने की व्यवस्था घुमंतु श्रमिकों के लिए होनी चाहिए। +1 तथा +2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रवेश करते समय स्त्रियों के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि शिक्षा बहुत शक्तिशाली इंजन है जो स्त्रियों को विकास कार्यक्रम में भाग लेने में समर्थ, प्रतियोगी और उत्पादक बनाता है। फिर लास्ट ये पाठ्य पुस्तकों में उन सभी अंशों को हटाया जाना चाहिए जिनसे स्त्रियों के साथ हो रहे भेदभाव को दर्शाया जा रहा हो।
घरेलू हिंसा को रोकने के लिए हाल ही में कानून बनाया है, उसकी जानकारी सभी स्त्रियों को दी जानी चाहिए। स्त्रियों को संपत्ति रखने का अधिकार दिया है, जो उनके सशक्तिकरण में बहुत आवश्यक है। इसे प्रभावशाली ढंग से एक वास्तविकता बनाना चाहिए। तो ये था हमारा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर पूरा हमने पढ़ लिया इसके ऊपर। और इसका जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी अपने चैनल पे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को जॉइन नहीं किया है तो आप जॉइन कर लीजिएगा, और इसका जो पीडीएफ है मैं वहाँ पे चैनल पे डाल दूँगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं किसी एक न्यू टॉपिक में, न्यू वीडियो में, न्यू एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।